हवा तेजी से बह रही थी जब मैरी नामक एक युवा महिला अंधेरे जंगल से होकर गुजर रही थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। थोड़ी देर के लिए गहरी सांस लेने के लिए रुकी और चलने लगी। उसने गलत रास्ता अपना लिया था और अब वह सभ्यता से दूर जंगल में खो गई थी। चांद आकाश में लटक रहा था, जिससे पेड़ों पर एक भयानक पीलापन दिख रहा था और शाखाएं मुड़ गईं, जैसे कटे हुए हाथ उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे हों। मैरी की टॉर्च टिमटिमा रही थी और उसके कदमों की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसने भूतहा जंगलों की कहानियां सुनी थी, ऐसे लोगों की कहानियां जो जंगल में चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। अंधविश्वास और डर ने गांव के अधिकांश लोगों को वन क्षेत्र से दूर रखा था, लेकिन मैरी इतनी मूर्ख थी कि अकेले ही जंगल में चली गई। जैसे जैसे वह अंधेरे में आगे बढ़ती रही, झाड़ियों में सरसराहट की आवाज से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी टॉर्च को ध्वनि की ओर घुमाया, जिससे दो चमकती हुई आंखें उसे घूरती हुई दिखाई दी। यह एक भेड़िया था, पर उलझा हुआ और गंदा। दांत खुले हुए थे, मानो वह प्यासा चेतावनी दे रहा हो। मैरी का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही, यह आशा करते हुए कि प्राणी रुचि खो देगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन भेड़िया अकेला नहीं था। परछाइयों में से और भी भूखे शिकारियों का एक पूरा झुंड उभरा। मैरी धीरे धीरे पीछे हट गई। उसका डर हर कदम के साथ बढ़ता जा रहा था। उनकी गुर्राहटें तेज होती जा रही थीं, उनकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। मैरी की टॉर्च बंद हो गई, जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में डूब गई। जब भेड़िए मैरी के बहुत करीब आए तो उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी। मैरी उनकी गर्म सांसों को अपने शरीर पर महसूस कर सकती थी। मैरी के भीतर घबराहट बढ़ गई। वह बहुत उत्सुकता से अपनी जेब में अपना फोन टटोल रही थी। वह ठीक समय पर अपने फोन की टॉर्च चालू करने में सफल रही और उसे अपने से महज कुछ इंच की दूरी पर भेड़ियों के डरावने चेहरे देखने को मिले। अत्यंत आतंक के उस क्षण में मैरी लड़खड़ाकर पीछे की ओर चली गई और जंगल के फर्श में एक छिपी हुई दरार में गिर गई। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि टक्कर से उसका पांव में चोट आ गया। थाच भेड़िए ऊपर चक्कर लगा रहे थे, उनके दांत मंद रोशनी में चमक रहे थे। मैरी फंस गई थी। उसका फोन ही उसके लिए रोशनी का एकमात्र स्रोत था। कई घंटे बीत गए और ठंडी रात हमेशा के लिए बढ़ती हुई प्रतीत होने लगी। मैरी अंधेरे में बैठी थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसका टखना दर्द से धड़क रहा था। भेड़ियों ने अपनी निगरानी नहीं छोड़ी थी और वह उन्हें ऊपर घूमते हुए सुन सकती थी, जो उसकी हरकत का इंतजार कर रहे थे। वह फंस गई थी और उसकी स्थिति निराशाजनक लग रही थी। जैसे ही भोर की पहली किरण पेड़ों पर पड़ी, भेड़िए अंततः पीछे हट गए। उनकी भूख और धैर्य खत्म हो गया। मैरी को पता था कि वह भाग्यशाली थी कि वह उस रात जीवित बच गई। बड़ी कोशिशों के बाद वह दरार से बाहर निकलने में कामयाब रही और लड़खड़ाते हुए रास्ते पर वापस आ गई। थकी हुई और पस्त होकर मैरी अंततः प्रेतवादित जंगल से बाहर निकली। उसका मन भय और थकान से घिरा हुआ था। उसकी अचानक मुलाकात गांव के लोगों के एक समूह से हुई, जो उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए थे। जब उन्होंने उसे लंगड़ाते हुए, कपड़े फटे हुए और उसकी आंखों में एक प्रेतवादित भाव देखा, तो उनके चेहरे राहत से सदमे में बदल गए। वे उसकी सहायता के लिए दौड़े, उसे अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद की और उसकी चोटों का इलाज करने के लिए उसे एक गांव के डॉक्टर के पास ले गए। मैरी ने अपनी दुःस्वप्नपूर्ण आपबीती, भेड़ियों का लगातार पीछा करना और दरार से मुश्किल में बाहर आने की के बारे में बताया। सुनते समय गांव के लोग एक दूसरे पर गंभीरता से नजरें गड़ाए हुए थे। प्रेतवादित जंगलों की कहानियां बिल्कुल सच साबित हुई। लेकिन जब डॉक्टर ने मैरी की चोटों की जांच की तो उन्हें एक चौंकाने वाली बात पता चली। गहरे कटे फटे काटने के निशानों ने उसके शरीर को खराब कर दिया था और वे किसी सामान्य भेड़िए के नहीं थे। वे प्राचीन अलौकिक प्रतीक थे, जो उसे कहीं अधिक भयावह चीज के लक्ष्य के रूप में चिन्हित करते थे। सप्ताह बीत गए और मैरी के जीवन में एक परेशान करने वाला मोड़ आ गया। उसे अपने शरीर में अजीब और अस्पष्ट परिवर्तन महसूस होने लगे। उसकी इंद्रियां तेज हो गई, उसकी भूख अतृप्त हो गई और उसकी मानवीय प्रवृत्ति अब मौलिक जंगली स्वभाव में बदलने लगी। जैसे ही एक भयावह रात में पूर्णिमा का चांद उगाया,
मैरी का परिवर्तन अपने भयानक चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उसने महसूस किया कि उसके भीतर ऊर्जा का संचार हो रहा है। जंगल में भाग जाने की तीव्र इच्छा हो रही है। परिवर्तन अजेय था। उसकी त्वचा से बाल उग आए, उसकी हड्डियां टूट गईं और विकृत हो गई, और पीड़ा और निराशा की चीख के साथ वह एक विशाल, चिकने और शक्तिशाली भेड़िए में बदल गई। उसकी नई इंद्रियों ने उसे अभिभूत कर दिया। शिकार की गंध उसे बुला रही थी। शिकार का रोमांच उसकी रगों में दौड़ रहा था। मैरी, जो अब एक भेड़िया है, उस झुंड में शामिल हो गई जिससे वह कभी डरती थी। मैरी का परिवर्तन पूरा हो गया और वह हमेशा के लिए शापित जंगल में बंधी रही। रात का एक खतरनाक प्राणी, जंगल के किनारे रहने वाले लोगों के लिए एक जीवित दुःस्वप्न।